Dear students, good morning. Myself, Dr. Punardat Meena, Assistant Professor, Department of Zoology, गवर्नमेंट कॉलेज थानागाजी अलवर। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने सुपर क्लास स्पीसीज की दो क्लासेस की स्टडी करी, प्लेकोडर्माई व कॉन्डिक्थीस। आज के इस लेक्चर में हम लोग तीसरी जो क्लास है सुपर क्लास स्पीसीज की, ऑस्टिकथीज, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑस्टिकथीज के साइलेंट फीचर्स देखते हैं, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण हैं इस वर्ग के। तो ये जो ऑस्टिकथीज जो मछलियां हैं, इस वर्ग के अंदर सभी अस्थिल मछलियों को शामिल किया गया है, अर्थात ये सभी बोनिफिसेज होती हैं। कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जैसे स्टर्जियन है व कुछ अन्य मछलियां हैं जो उपास्थिल होती हैं। इन मछलियों की त्वचा के ऊपर गैनोइड, साइक्लोइड या टीनोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। इनमें जो फिन्स पाई जाती हैं वो अयुग्मित व युग्मित दोनों ही प्रकार की होती हैं, और इनके अंदर जो फिन रेज पाई जाती हैं वे अवलंबित होते हैं। इनके मुख में यदि हम देखें तो मुख अग्रस्त भाग में स्थित होता है और इसमें दांत पाए जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो इसमें है, इसका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको कि 1 इसमें ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। श्वसन क्रिया के लिए इसमें 4 पेयर्स गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये भी सारी मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इस समूह में या वर्ग में जितनी भी मछलियाँ आती हैं वे मछलियाँ मानव के लिए उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग की जाती हैं। लगभग 25,000 जीवित जातियाँ इस वर्ग में आती हैं। इस वर्ग को पुनः 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। नंबर 1 पैलियोप्टेरिजाई। पैलियोप्टेरिजाई में एंशिएंट फिशेज आती हैं, प्राचीन मछलियाँ आती हैं। इसमें आने वाली सभी मछलियाँ आदिम प्रकार के पंख पाए जाते हैं। इनमें डोर्सल, एनल व पंखों के अंदर फिन अरे की संख्या जो होती है वो इनके आंतरिक कंकाल अवलंबों के से तुलनात्मक अधिक होती है। इनके अंदर हेड व बॉडी पर अस्थिल डर्मल पट्टियाँ पाई जाती हैं। इस पैलियोप्टेरिजाई उपवर्ग को पुनः 2 गणों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पोलिप्टेरिफॉर्मिस, दूसरा है एसिपेंसरिफॉर्मिस। तो पोलिप्टेरिफॉर्मिस में आने वाली सभी मछलियों में त्वचा में गैनोइड प्रकार की सल्क पाई जाती हैं। सभी पंख युग्मित होते हैं। इनमें पूंछ डाइफाई सर्कल होती है, अंतःकंकाल अस्थिल होता है और इनमें वाताश्य जो होता है एयर ब्लैडर वो पालीमय होता है। इसका एग्जाम्पल आप पोलिप्टेरस दे सकते हैं। दूसरा जो इसका गण है वो है एसिपेंसरिफॉर्मिस। एसिपेंसरिफॉर्मिस की जो मछलियां हैं उसमें त्वचा पर गैनोइड प्रकार के डर्मल सल्क पाए जाते हैं। इसकी स्कल की जो अस्थियां होती हैं वो अल्पविकसित होती हैं, पर जबड़े वीक होते हैं तथा दंतों का इसमें अभाव होता है। पंख युग्मित, चौड़े व पूंछ हेटेरोसर्कल प्रकार की होती है। इसका एग्जाम्पल एसिपेंसर व पोलिडोन है। दूसरी जो वर्ग ऑस्टिकथीज का जो उपवर्ग वो है एक्टिनोप्टेरिजाई। एक्टिनोप्टेरिजाई में सम्मिलित मछलियों में पृष्ठ व गुदा पंखों की पंखहरों की संख्या इनके आंतरिक कंकाली अवलंबों के समान ही होती है। इनकी त्वचा पर साइक्लोइड तथा गैनोइड प्रकार की सल्क पाई जाती हैं।
पूंछ इनकी होमोसर्कल प्रकार की होती है, अंतकंकाल अस्थिल होता है, नासा छिद्र मुख गुहा से संबंधित नहीं होता है। इन मछलियों के क्लोम एक रक्षात्मक आवरण ओपरकुलम द्वारा ढके होते हैं और इस एक्टिनोप्टेरिजाई उपवर्ग को पुनः आगे दो महागणों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 होलोस्टियाई व दूसरे नंबर पे टीलियोस्टियाई। होलोस्टियाई जो महागण है उसमें सम्मिलित मछलियों की त्वचा पर गैनोइड या साइक्लो प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। अंतकंकाल का इन पूर्णतया अस्थिल प्रकार का होता है, होमोसर्कल टेल होती है और स्पाइरेकल अनुपस्थित होते हैं। इनमें इनको पुनः दो गणों में विभक्त किया गया है। होलोस्टियाई को पुनः दो गणों में विभक्त किया गया है, दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है इसको, एपीफॉर्मिस व लेपिडोस्टिफॉर्मिस। एपीफॉर्मिस में आने वाली मछलियों में स्नोट जो होता है आगे प्रोथ वो गोलाकार तथा जबड़े छोटे होते हैं और त्वचा के ऊपर इसमें और सर पर दो प्रकार के सल्क पाई जाती हैं। इसके शरीर के ट्रंक रीजन पर जो सल्क होती हैं वो साइक्लोइड प्रकार की होती हैं और हेड रीजन पर जो सल्क पाई जाती है वो गैनोइड प्रकार की होती है। कशेरुक वर्टिब्री जो होती हैं वो एम्फिसिलस प्रकार के होते हैं। नोटोकॉड इनमें मध्य भाग में अंतिम भाग तक फैली हुई रहती है, मध्य भाग में होती हुई। इंटेस्टाइन में इसमें स्पाइरिकल वाला अवशेषी प्रकार का पाया जाता है। एग्जाम्पल यदि आप देखें तो इसमें एमिया। लेपिडोस्टिफॉर्मिस जो दूसरा गण है इसमें आने वाली मछलियों का प्रोथ काफ़ी लंबा होता है, जब चौड़े होते हैं इनके तथा इनकी त्वचा पर गैनोइड सल्क पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लेपिडोस्टियस, तो ये भी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो गया। दूसरी जो इसकी महागण है वो है टीलियोस्टियाई। तो टीलियोस्टियाई में आने वाली मछलियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं और इस महागण की मछलियाँ अपने आवास में रहकर जो है वो त्वचा पर सल्क इनमें साइक्लोइड व टेनोइड प्रकार के होते हैं। कंकाल पूर्णतया अस्थिल होता है, मुख अग्रभाग पर स्थित होता है तथा साइज में छोटा होता है। मछलियों में एयर ब्लैडर पाया जाता है। टीलियोस्टियाई जो मछलियां हैं इनको पुनः 16 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, इसमें टोटल 16 ऑर्डर्स आते हैं। इसमें केवल एग्जाम्पल देखेंगे हम इसमें और इसके बारे में एक एक दो कमेंट्स हम देखेंगे। पहला जो इसका गण है वो है सिल्यूरिफॉर्मिस। सिल्यूरिफॉर्मिस इसमें आने वाली मछलियों में शल्कों का बाहरी कंकाल अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल इसमें क्लेरियस है, वेलेगो है और दूसरा जो इसका गण है वो है साइप्रिनिफॉर्मिस। इसमें बाह्य कंकाल साइक्लोइड का शल्कों का बना होता है, एयर ब्लैडर फेरिंग्स से जुड़ा रहता है और इसमें वेबर अस्थिका उपस्थित होती है। इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लेबियो, कटला इत्यादि। तीसरा जो गण है इसमें है पर्सीफॉर्मिस। पर्सीफॉर्मिस में जो मछलियाँ आती हैं उनमें दो पृष्ठपंख पाए जाते हैं जिनमें स्पाइंस, कांटे रूपी स्पाइंस लगे रहते हैं और इनमें भी वेबर अस्थिका अनुपस्थित होती है। इनमें वेबर अस्थिका एग्जाम्पल एनाबास व लेटिस। चौथा जो इसमें गण है वो है एंगुलीफॉर्मिस। एंगुलीफॉर्मिस मछलियाँ जो ये ईल सदृश होती हैं और इनमें पंख अल्पविकसित होते हैं। साइक्लोइड प्रकार की इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं और पृष्ठ तथा गुदा पंख जो होता है वो लंबा तथा शरीर के पिछले सिरे से मिले हुए रहते हैं, जॉइंट रहते हैं दोनों के दोनों, डोर्सल और जो एनल फिन होती है। इसका एग्जाम्पल एंगुला है। 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं गण सिनग्नेथिफॉर्मिस। सिनग्नेथिफॉर्मिस में स्नोट मुख चूसक के रूप में रूपांतरित हो जाता है, अतः इसके अंदर जो आती है मछलियाँ वो महत्वपूर्ण होती हैं। इनका पृष्ठपंख कंटकीय होता है तथा मीडियन जो फिन होती है वो अनुपस्थित होती है। इसका एग्जाम्पल आप हिप्पोकैम्पस दे सकते हैं, समुद्री घोड़ा जिसको हम कहते हैं। छठा जो गण है वो है बिलोनिफॉर्मिस। इसकी त्वचा पर साइक्लोसल्क पाई जाती हैं। पृष्ठ पंखों में केवल द्वितीय पंख उपस्थित होता है, पंख में कंटिकाएँ नहीं होती हैं।
शरीर की ऊंचाई पर स्थित बड़े आकार के अंशपंख पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेलोनी व एक्जोसिटस। सातवां जो गण है वो एकिनीफॉर्मिस। इसमें चूसक मछलियाँ आती हैं, सक्रिफिशेज आती हैं, अर्थात इनके पृष्ठपंख एक चपटे चूसक में परिवर्तित हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। और ये मछलियाँ शार्क मछलियों के देह से चूसक द्वारा चिपक कर उनका शेष बचा हुआ भोजन खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। एग्जाम्पल एकिनीज। आठवां जो इसमें गण है वो है सिम्ब्रेकाइफॉर्मिस। ये ईल के समान मछलियाँ होती हैं और ये क्लोम अल्पविकसित होता है, इनमें क्लोम दरारें मिलकर एक अनप्रस्थ अधरीय दरार बनाती है। इनका एग्जाम्पल सिम्ब्रेकस व एम्फिनस है। नवा जो गण है वो मास्टी सेम बेलीफॉर्मिस, ईल के सदृशी होती है। अभी इनके पृष्ठ व गुदापंख आपस में ज्वाइंट होते हैं। अधर पंख एब्सेंट होता है इनमें। एग्जाम्पल आप इसमें मेस्टा सेम्बिलस व रिंकोपडेला। 10वां जो गण है वो है प्लूरिनेक्टिफॉर्मिस। इसमें इन मछलियों में पार्श्वों से चपटी होती हैं सभी मछलियाँ और इनके पृष्ठ गुदा एवं पूंछ पंख आपस में मिले हुए रहते हैं। इनका जो हेड होता है वो असममित होता है, अर्थात दोनों नेत्र एक ही और की पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर साइक्लोटेनोड प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें प्लूरोनेक्टस, स्यूडोरोम्बस इत्यादि। 11वां जो गण है वो इसमें टेट्राडोंटिफॉर्मिस। ये आकार में गोलाकार शरीर वाली मछलियाँ होती हैं और इनमें सल्कों पर स्पाइंस पाए जाते हैं। एयर ब्लेडर इनमें उपस्थित भी हो सकता है या अनुपस्थित भी हो सकता है और जबड़े इनमें मजबूत व नुकीली चोंच युक्त होते हैं। एग्जाम्पल आप डायोडोन व टेट्राडोन है। 12वां जो गण है इसमें ओफियोसिपेलिफॉर्मिस। ये मछलियों के पंखों में कंटिकाएँ नहीं पाई जाती इनमें और सिर्फ प्लेट के समान इनमें सल्क पाई जाती हैं। वाताश्य लंबा तथा नलिका के बिना ही इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल आप इसमें ओफियोसिपेलिस का दे सकते हैं। 13वां जो गण है वो है क्लपीफॉर्मिस। क्लपीफॉर्मिस में साइक्लोड प्रकार के सल्क त्वचा पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पेल्विक जो पंख होती है, श्रोणी जो पंख होता है वो उदरी होता है तथा पूंछे पंख होमोसर्कल प्रकार का होता है। एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो साल्मो व नोटोप्टेरस। इसके अलावा नेक्स्ट जो नंबर 14 भी जो गण आता है वो आता है स्कोरपेनिफॉर्मिस। स्कोरपेनिफॉर्मिस जो है वो क्लोम छिद्र धड़ के पार्श्व में स्थित होते हैं। ये बड़े सिर वाली मछलियाँ होती हैं। एग्जाम्पल टोरोइस है। 15वां जो गण है वो है लोफीफॉर्मिस। लोफीफॉर्मिस में सम्मिलित की गई मछलियाँ में मुख का आकार काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ये बड़े बड़े जीवों का शिकार करने में सक्षम होती हैं। इनमें एक विशेषता पाई जाती है कि इनमें संदीप्तिशील अंग पाए जाते हैं। संदीप्तिशील अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल इसमें लोफियस है। 16वां जो लास्ट जो गण है इसका वो है स्कोपेलिफॉर्मिस। स्कोपेलिफॉर्मिस में पाई जाने वाली मछलियाँ गहरे समुद्री क्षेत्र में पाई जाती हैं और ये चौड़े मुख में अनेक छोटे छोटे दांत युक्त होती हैं। इनमें भी संदीप्तिशील अंग पाए जाते हैं, जैसे गण 15 में लोफीफॉर्मिस में पाए जाते हैं। और ये इसके अलावा थर्ड जो क्लास उपवर्ग इसका रह गया वो है कोएंथीस तथा सार्कोप्टेरिजाई। कोएंथीस में जो मछलियाँ आती हैं वो पालित पंखीय मछलियाँ कहलाती हैं। इनके पंख मांसल होते हैं तथा इनमें पालीयुक्त युग्मित पंख होते हैं जिनके मध्य में एक अक्ष होती है जो सल्कों से ढकी रहती है। पूंछ हेटेरोसर्कल होती है और एपिकोडल पाली पूंछ पंख में पाई जाती है। इसको पुनः 2 महागणों में वर्गीकृत किया गया है। जो कोएंथीस जो क्लास है तीसरे नंबर की, उपवर्ग जो है सब क्लास क्रोसोप्टेरिजाई। क्रोसोप्टेरिजाई में इन मछलियों का विकास डेवोनियन काल में हुआ और अधिकांश मछलियाँ पैलियोजोइक काल के अंत तक ये विलुप्त हो गई तथा इनके केवल एक ही जीवित वंश अभी जीवित है, एटिमेरिया। ये मछलियाँ बड़ी संख्या में इनके मुख में दांत पाए जाते थे और प्रेमेक्सिला मैक्सिला अस्थियों के सिरों पर पाए जाते हैं। शिकार पकड़ने के काम आते हैं दांत इनके। वाताश्य अवशेषी प्रकार का होता है
पूंछ इनमें डाइफाई सर्कल हो सकती है या हेटेरो सर्कल या डाइफाई सर्कल दोनों प्रकार की हो सकती है। गिल स्लिट्स श्वसन का कार्य करती हैं। एग्जाम्पल इसमें लेटिमेरिया का दिया है। इसी का जो दूसरा महागण है वो है डिप्नोई। डिप्नोई जो मछलियाँ होती हैं ये इनकी विशेषता ये होती है कि इनमें फेफड़ों के समान श्वसनांग पाए जाते हैं, अर्थात ये फेफड़ों वाली विशेष प्रकार की मछलियाँ होती हैं और इन मछलियों में फेफड़ों की भांति कार्य करने वाले वाताश्य तथा क्लोम दोनों ही पाए जाते हैं, अतः ये दो प्रकार से श्वसन की क्रिया करने में सक्षम होती है। नासा छिद्र इनमें उपस्थित होता है। युग्मित पंख पेडल के समान होते हैं। कार्टिलेज इनमें कार्टिलेज का इनमें कपाल बना होता है। इसके अलावा टेल डाइफाई सर्कल होती है। पूंछ एवं गुदा पंख पूंछ पंख से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बाह्य कंकाल इनमें साइक्लोइड प्रकार के सर्कलों से बना होता है और इनके जो डेवोनियन या डेप्नोएन स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियां हैं जिनके केवल 3 वंश ही आज तक जीवित हैं, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोस्टियस व नियोसेरेटोडस। तो ये पीसीज का क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।